नमस्कार दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कई ऐसे हथियारों के बारे में बताया गया है जिनकी कल्पना करना भी असंभव सी बात लगती है। लेकिन जब हम इनके बारे में और जानते हैं तो हमें लगता है कि इन हथियारों को ब्लैक होल, वर्म होल और एंटी मैटर से कंपेयर कर सकते हैं। ये भी इसी तरह का विनाश करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र विष्णु जी का हथियार है, जिसे खुद विष्णु जी ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दिया था। ये हथियार केवल अश्वत्थामा के पास ही था। विष्णु जी ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र देते हुए कहा था कि ये हथियार केवल देवताओं या फिर राक्षसों के युद्ध में ही उपयोग करना, मनुष्यों के युद्ध में इसका उपयोग मत करना। पर महाभारत युद्ध के दौरान जब छल से पांडव द्रोणाचार्य को मार देते हैं, तब अश्वत्थामा अपना आपा खो देता है। वो सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिकों को मार देता है। जैसे ही उसे रोकने अर्जुन अश्वत्थामा के क्षेत्र में पहुंचता है, तब अश्वत्थामा गुस्से में नारायण अस्त्र को छोड़ देता है। महाभारत ग्रंथ में यहाँ लिखा है कि अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र को छोड़कर गलत किया, क्योंकि उसने विष्णु जी से वादा किया था कि वो इसे मनुष्यों के युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेगा। नारायण अस्त्र आसमान में जाकर एक बवंडर जैसा बन जाता है और उस बवंडर में से मिसाइल जैसे हथियारों की बारिश होने लगती है, जिसके जवाब में पांडव भी उस पर हमला शुरू कर देते हैं। पर पांडव नारायण अस्त्र पर जितने वार करते हैं, वो उतना ही तेज हमले करता है। नारायण अस्त्र की ताकत हर वार से बढ़ती जा रही थी। तब कृष्ण जी पांडवों से कहते हैं कि इस पर वार मत करो, इस पर जितने वार करोगे ये उतना ही शक्तिशाली बनता जाएगा। तो इसे रोकने के लिए एक ही उपाय है कि इस पर वार मत करो और अपने हथियार डाल दो और नारायण नाम का जाप करो। और पांडव ऐसा ही करते हैं। तब पूरा कुरुक्षेत्र नारायण के नाम से गूंजने लगता है और ऐसा करते ही नारायण अस्त्र कमज़ोर होने लगा और धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये था नारायण अस्त्र। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र को बनाया है शिव जी ने। इस अस्त्र की ताकत का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे चलाने पर ब्रह्मांड में शून्य हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव में से शिव जी को विनाशक कहा जाता है। उनका क्रोध इतना भयानक है कि उसके बाद वो नहीं देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल उसी स्वभाव का अस्त्र है पाशुपतास्त्र। महाभारत के अनुसार ये अस्त्र अर्जुन के पास था, पर जब शिवजी ने पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था, तब अर्जुन से एक वचन लिया था कि इस अस्त्र को तभी चलाओगे जब तुम्हारा दुश्मन तुमसे शक्तिशाली होगा, वरना इसका उपयोग तुम कभी नहीं करोगे। जिस वजह से अर्जुन ने इसका उपयोग कभी नहीं किया। ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मा जी ने बनाया था। पुराणों के हिसाब से ये अस्त्र सबसे शक्तिशाली है। इसके सामने किसी भी अस्त्र को चलाने पर ब्रह्मांड अस्त्र उसे अपने अंदर लेकर उसे खत्म कर देता है। ब्रह्मांड अस्त्र बड़ा और कई गुना अधिक शक्तिशाली है किसी भी अस्त्र से। ब्रह्मांड अस्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सिर होते हैं। इस अस्त्र की शक्ति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। पुराणों के अनुसार यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता है। इसके आगे कोई नहीं टिक सकता है और ये अपने दुश्मन को खत्म करके ही रुकता है। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र का ज्ञान भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के पास था, पर इन तीनों ने इसका उपयोग कभी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसको चलाना मतलब कि सब कुछ खत्म कर देना। ब्रह्मांड अस्त्र को कभी चलाया नहीं गया है, जिससे इसके परिणाम नहीं पता हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड अस्त्र को चलाने के लिए एक मंत्र है, जिसे बोलने पर अगर ये अस्त्र आपके पास है तो वो प्रकट हो जाता है। इस अस्त्र को
आसमान में चलाना होता है। उसके बाद आसमान से आँख के गोले गिरने लगते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र से बड़ा और कुछ नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।